गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 2 क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का जो नया बुक है गणित प्रकाश, उसका जो चैप्टर 2 है पावर प्ले, उसके सारे फिगर इट आउट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है फिगर इट आउट का, तो नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म में है। नंबर 1 आई 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 है। ये अभी नॉर्मल फॉर्म में है। अगर इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, पहले मैंने पढ़ाया हुआ है कैसे, क्यों और कैसे लिखते हैं, तो ये कितना हो जाए 6 टू द पावर 4। क्यों होगा? क्योंकि 6 को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है, इसीलिए 6 टू द पावर 4। 6 यहाँ पे बेस है, 4 यहाँ पे पावर है। तो सेकेंड आई है y इंटू वाई, तो ये कितना हो जाएगा y टू द पावर 2y स्क्वायर। थर्ड आई जो है b इंटू बी इंटू बी इंटू बी, इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो b टू द पावर 4। आई भी जो है 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 है। तो इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 5 है, 5 टू द पावर 2, साथ कितना है 1 2 3, 7 टू द पावर 3। नंबर भी ये 2 इंटू 2 इंटू ए, तो ये 2 दो बार मल्टीप्लाई किया गया, 2 टू द पावर 2। ए को भी दो बार किया गया है, ए टू द पावर 2। और भी आई जो है ए इंटू ए इंटू ए इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू डी है। तो ए कितना बार है 3 बार, सी कितना बार 3, 1 4 बार, ओनली डी है, तो ए टू द पावर 3 इंटू सी टू द पावर 4 इंटू डी। नंबर 2 जो है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 648 फर्स्ट जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से 2 1 जा 2, बच्चा इधर से 1, 12 हो गया। तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर से 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, ये 2 में नहीं जाएगा, 3 में जाएगा। 3 2 जा 6, बचा इधर से 2, ये 1 मिलके 21, 3 7 जा 21, फिर 3 में जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 में जाएगा, 3 3 जा 9। तो इसका जो प्रोडक्ट निकाले हम 2 प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 है, 1 2 3 4, 4 बार 3 है, तो ये कितना है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4। फिर नंबर सेकेंड आई जो है 405 के वजह से फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ये 2 में नहीं जाएगा तो 3 3 1 जा 3, बचा 1, ये हो गया 10, 3 3 जा 9, बचा 1, ये हो गया 15, 3 5 जा 15, फिर से 3 में जाएगा, 3 4 जा 12, बचा 1, 15 हो गया, 3 5 जा 15, फिर से 3 में जाएगा, 3 1 जा 3, 15, 3 5 जा 15, फिर 3 में जाएगा, 3 5 जा 15, इतना ही है। तो इसका जो प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, मतलब 3 टू द पावर 4 बार है, 3 टू द पावर 4 इंटू 5। जो थर्ड आई है वो है 540। तो ये पहले 2 में जाएगा, 2 1 2 2 जा 4, बचा 1 14, 2 7 जा 14 0, फिर से 2 में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बचा 1, 2 5 जा 10, फिर ये 3 में जाएगा, 3 4 जा 12, बचा 1, 15 हो गया, 3 5 जा 15, फिर से 3 में जाएगा तो ये हो जाएगा 15। तो 15 से फिर से ये 3 में जाएगा, 3 5 जा 15, तो कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, मतलब 2 को 2 बार, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 को 3 बार, 3 टू द पावर 3 इंटू 5। नंबर 4 देखते हैं 3600 है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकालेंगे। ये 2 में जाएगा तो ये हो जाएगा 1800, फिर से 2 में जाएगा तो 900, फिर से 2 में जाएगा तो 450, फिर से 2 में जाएगा तो 225, ये फिर 3 में जाएगा, 3 7 जा 21, बचा 1 15, 3 5 जा 15,
फिर से 3 में जाएगा, 3 2 जा 6 बचा 1, 3 5 जा 15, ये फिर 5 में जाएगा, 5 5 जा 25, उतना ही। तो उसका टोटल का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार है, 3 2 बार है और 5 भी 2 बार है। तो 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। ये ख़त्म 2 नंबर। अब आते हैं 3 नंबर पे। ये समझ में है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है। पहले से हर फर्स्ट नंबर से भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया है, फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले हैं, फिर उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म किए हैं। ये नंबर भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किए। अब 3 नंबर देखते हैं। राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितना भी ये दिया गया है नंबर्स, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू करना है। चलो करते हैं। तो 3 नंबर फर्स्ट जो है 2 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 3 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 जा 100, 100 इंटू 10 जा 1000, तो इज इक्वल टू 2000। फिर सेकेंड है देखते हैं। दिया गया है 7 टू द पावर 2 इंटू 3 2 टू द पावर 3, तो 7 टू द पावर 2 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया 49, ये हो गया 8, 49 8 जा 392। कुछ नहीं, बस इसे खोल के मल्टीप्लाई करना है जो भी है। नंबर थर्ड है 3 इंटू 4 टू द पावर 4, को कैसे करना है, 3 इंटू 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 4 4 जा 14, 14 4 जा 64, 64 4 जा 256, 3 इंटू 256 इज इक्वल टू 768। आई फिर नंबर देखते हैं। दिया गया -3 टू द पावर 2 इंटू -5 टू द पावर 2। सिंपल है, -3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है इंटू -5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा पहले सिंबल मल्टीप्लाई किया जाता है, तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 जा 25, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस लिख देने ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 25 9 जा 225। अब नंबर भी करते हैं। 3 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 3 इंटू 3, 10 टू द पावर 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 9 इंटू 10 10 जा 100, 10 जा 1000, 10 जा 10,000, तो कितना हो जाएगा 90,000। अब जो लास्ट नंबर है भी आई नंबर 3 का, -2 टू द पावर 5 इंटू -10 टू द पावर 6। सिंपल है, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू 10 टू द पावर 6, मतलब देखो मैंने इससे पहले जो वीडियो पूरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट के ऊपर बनाया था पावर प्ले में, वहाँ पे कहा था कि अगर किसी नंबर का इवन नंबर ऑफ पावर्स होता है और एक डिजिट है उसका जो पावर है वो अगर इवन नंबर में आता है तो वो हमेशा प्लस में आएगा। तो -10 टू द पावर 6 मतलब ये हमेशा प्लस में ही आएगा, इसमें माइनस नहीं है। और 10 टू द पावर 6 मतलब 1 में 6 zeros, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और माइनस यहाँ पे है, उसको ऑड नंबर पे है पावर, तो आँख मूंद कर माइनस दे देना। फिर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32,
इंटू कितना 10 लाख, तो 30 माइनस 320 लाख माइनस 320 लाख, ये गया VI। तो एक्सपीरियंसिंग पावर प्ले का जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट था एक्सपोनेंशियल नोटेशन और ऑपरेशन का, उसका जो फिगर इट आउट क्वेश्चंस सारे सॉल्व कर दिए। अब लास्ट में जो फिगर इट आउट क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते हैं। ये पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 22। सारे फिगर आउट क्वेश्चन का पेज नंबर 22 का। फिर आते हैं पेज नंबर 44 में जो फिगर इट आउट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। गिवन द वैल्यू 2 to the power 224 डिवाइडेड बाय 4 to the power 32, 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यह हमें पता है। सो 2 to the power 224 डिवाइडेड बाय 2 to the power 2 टोटल टू द पावर 32, फिर 2 to the power 224 डिवाइडेड बाय 2 to the power 32। रूल नंबर थर्ड जो था, अगर किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर के ऊपर पावर है तो वो दोनों पावर के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा। 2 × 32 यहाँ पे होगा, तो ये कितना होगा 224 डिवाइडेड बाय 264। फिर हम ये जानते हैं किसी भी दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बीच में अगर बेस इक्वल है और डिवीजन हुआ है तो उनके जो पावर्स है वो सब्ट्रैक्ट होंगे। 2 to the power 224 माइनस 64, तो 2 to the power 224 डिवाइडेड बाय 2 to the power 64 बेस इक्वल है तो सब्ट्रैक्ट होंगे पावर में, ये हो जाएगा 2 to the power 160। फिर आते हैं इधर, हमें ये पता है 2 का जो यूनिट डिजिट साइकिल होता है वो 2486 होता है, और 160 जो है ये 4 से पूरा डिवाइड होता है 4 से डिवाइड होता है। उसका मतलब 2 to the power 4 का जो यूनिट डिजिट होगा वो 2 to the power 160 का भी होगा, क्योंकि 160 4 से पूरा डिवाइड होता है। तो 2 to the power 4 का जो यूनिट डिजिट है कितना है 6, क्योंकि 2 to the power 4 कितना होता है 16 होता है, इसीलिए 2 to the power 4 का जो यूनिट डिजिट होगा 2 to the power 160 का भी वही यूनिट डिजिट होगा। उसका मतलब आंसर कितना है, आंसर है 6। 2 to the power 4 का जो यूनिट डिजिट होगा वही 2 to the power 160 का भी होगा। क्यों, क्योंकि 4 160 से फुल्ली डिविजिबल है, डिवाइड हो सकता है। फिर नंबर 2 देखते हैं। There are 5 bottles in a container. Every day a new container is brought in. How many bottles would be there after 40 days? There are 5 bottles in a container. एक कंटेनर में 5 bottles। 40 डेज में 40 कंटेनर आया होगा, तो एक में 5 bottles है, 40 कंटेनर में 40 × 5 इक्वल टू 200 bottles, सॉरी। नंबर 3 ये दिया है, राइट द गिवन नंबर as the product of 2 or more powers in 3 different ways. The powers can be any integers. So 3 नंबर फर्स्ट जो है वो 64 का क्यूब है, इसे 3 अलग तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। पावर्स कैन बी एनी इंटीजर्स। सो 64 को हम लिखना है, तो पहले 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 to the power 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का स्क्वायर भी 64 है, 4 का क्यूब भी 64 है, 2 to the power 5 भी 64 है।
सो 64 के जगह पे 8 का स्क्वायर टू द पावर 3, पहले से 3 था तो पावर का पावर है, बेस 8 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 8 टू द पावर 6। और दूसरे तरीके से लिखेंगे तो 64 का क्यूब को ये हो जाएगा 4 टू द पावर 3 है 64 जो है 4 टू द पावर 3 है, उसका क्यूब, तो ये 4 टू द पावर 9 हो जाएगा। फिर 64 टू द पावर 3, इसको हम 2 टू द पावर 5 टू द पावर 3 कर सकते हैं, तो 2 टू द पावर 15। ये पहला नंबर गया। सेकेंड नंबर पे 192 टू द पावर 8 ये दिया है। सो 192 को हम पहले इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसे फैक्टराइजेशन पहले निकालते हैं। तो 192 का फैक्टराइजेशन 2 में जाएगा तो 2 9 जा 18, बचा 1 12, 2 6 12, फिर 2 में जाएगा तो 48, फिर से 2 में जाएगा तो 24, फिर से 2 में जाएगा तो 12, फिर से 2 में जाएगा 6, फिर 2 3, तो ये कितना 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 इंटू 3, तो 192 के जगह पे हम लोग 2 टू द पावर 6 इंटू 3 लिख सकते हैं। फिर हम ये जानते हैं ए बी टू द पावर एम इज इक्वल टू ए टू द पावर एम बी टू द पावर एम, उसी हिसाब से 2 टू द पावर 6 टू द पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 8, तो 2 टू द पावर 6 8 और मल्टीप्लाई होगा, पावर का पावर है तो 48 इंटू 3 टू द पावर 8, ये एक तरीके से गया। फिर दूसरे तरीके से लिखते हैं 192 टू द पावर 8, ये है सेकेंड वे। फर्स्ट वे हमने लिखे, हमें ये मिला एक जो 192 टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 48 इंटू 3 टू द पावर 8, ये एक तरीके से लिख दिए। और इसी को ब्रेक करके लिखेंगे तो ये कितना होगा 2 टू द पावर 24 इंटू 2 टू द पावर 24 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। 2 टू द पावर 24 इंटू 3 टू द पावर 4 होल इंटू 2 टू द पावर 24 इंटू 3 टू द पावर 4, ये भी एक तरीके से लिखे। फिर थर्ड है जो है 192 टू द पावर 8 है, तो इसे सिंपली भी बहुत तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि 192 टू द पावर 5 इंटू 192 टू द पावर 3। फिर जो थर्ड है है 32 टू द पावर -5, तो हम पहले से ये जानते हैं 32 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5, तो 32 की जगह पर ये फर्स्ट वे है, 32 की जगह पर 2 टू द पावर 5 टू द पावर -5, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर -25, ये एक तरीके से लिखें। फिर जो सेकेंड वे है, सेकेंड वे पे 32 टू द पावर -5, उसे 32 टू द पावर -12 इंटू 32 टू द पावर 7, इसे लिख सकते हैं। जो थर्ड वे है 32 टू द पावर -5 इज इक्वल्स टू, इसे 32 टू द पावर -10 डिवाइडेड बाय 32 टू द पावर -5, ये करे तो ये हो जाएगा 32 टू द पावर -10 माइनस ऑफ -5, तो -10 प्लस 5 हो जाएगा, तो 32 टू द पावर -5 हो जाएगा। तो नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 ये है क्यूब नंबर्स आर दिया है, एग्जामिन ईच स्टेटमेंट
below and find out is always true, only sometimes true, or never true. Cube numbers are also square numbers. ये sometimes true है, sometimes true. क्यों? क्योंकि 64 एक नंबर है जो 8 का स्क्वायर भी है और 4 का क्यूब है, लेकिन 8 जो है 2 का क्यूब है, लेकिन 8 का स्क्वायर कोई नहीं है, इसीलिए ये समटाइम्स ट्रू है। तो फर्स्ट है ये, और सेकेंड है जो है द फोर्थ पावर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स, ये ऑलवेज ट्रू है। क्यों ऑलवेज ट्रू है? क्योंकि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर ही उसी का फोर्थ होता है, इसीलिए ये ऑलवेज ट्रू है। नंबर थर्ड जो है द फिफ्थ पावर ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर, ये भी ऑलवेज ट्रू है। क्यों? किसी भी इंटीजर का जो फिफ्थ पावर है वो उसका क्यूब से डिविजिबल है, क्योंकि परफेक्टली डिविजिबल होके ए स्क्वायर होता है रिजल्ट उसका। फिर नंबर 4 जो है द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर इज ए क्यूबिक नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर इज ए क्यूब नंबर, ये प्रोडक्ट ऑफ, ये भी ऑलवेज ट्रू है। क्यों? क्योंकि अगर किसी का क्यूब नंबर और किसी का क्यूब नंबर, दो क्यूब नंबर मल्टीप्लाई करे तो ए बी टू द पावर क्यूब होता है, तो ये भी किसी का क्यूब नंबर ही होगा, ऑलवेज ट्रू है। नंबर भी जो है नेवर ट्रू है, क्योंकि 46 4 एंड 6 दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर चलते हैं नंबर 5। नंबर 5 दिया है सिंप्लीफाई एंड रीराइज दिस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो करते हैं। फर्स्ट नंबर जो है 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -5, बेस इक्वल है और मल्टीप्लिकेशन हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बीच में, तो 10 टू द पावर -2 प्लस -5 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7। फिर सेकेंड है देखते हैं 5 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 4, तो ये 5 टू द पावर 7 - 4 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3। नंबर थर्ड देखते हैं 9 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर 4, तो ये 9 टू द पावर -7 -4 इज इक्वल टू 9 टू द पावर -11। फिर आई भी देखते हैं 13 टू द पावर -2 होल टू द पावर -3, तो ये पावर का पावर है, मल्टीप्लिकेशन होगा 13 टू द पावर -2 इंटू -3, तो ये 13 टू द पावर मल्टीप्लिकेशन में पहले सिंबल माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6। नंबर बी है m टू द पावर 5 n टू द पावर 12 होल mn टू द पावर 9। सो m टू द पावर 5 n टू द पावर 12 इसे खोल देते हैं, तो ये m टू द पावर 9 n टू द पावर 9 हो जाएगा। फिर बेस जो इक्वल है उसे पास ले आएंगे, m टू द पावर 5 इंटू m टू द पावर 9 फिर n टू द पावर 12 n टू द पावर 9, तो m टू द पावर 9 प्लस 5 ये 14 हो जाएगा और n टू द पावर 21। फिर नंबर 6 देखते हैं 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144, इफ 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 व्हाट इज फर्स्ट नंबर 1.2 का स्क्वायर। सो 12 का स्क्वायर 144 हम जानते हैं, ये भी अगर यहाँ से डेसिमल उठा दे तो ये भी 144 हो जाएगा, लेकिन डेसिमल है तो 1.2 इंटू 1.2, ये 1.2 का स्क्वायर हमें पता है ये 144 होगा। फिर डेसिमल कितने डिजिट के पहले है 1 2 2, तो यहाँ से 2 डिजिट छोड़ के उसके पीछे डेसिमल दे देना है, तो ये 1.4 हो जाएगा। फिर सेकेंड है देखते हैं
0.12 का स्क्वायर। तो 0.12 का स्क्वायर मतलब 0.12 इंटू 0.12 और डेसिमल उठाते तो ये 12 का स्क्वायर ही होगा 144। दो कितने डिजिट के बाद ये कितने डिजिट से पहले लगा है? 2 2 4 डिजिट। तो यहाँ पे एक जीरो, फिर पॉइंट, फिर 0.0144, फिर 0.0144। नंबर थर्ड देखते हैं 0.012 का स्क्वायर। वैसे ही 0.012 इंटू 0.012, पहले तो 144 हम जानते हैं 12 का स्क्वायर। फिर कितने डिजिट से पहले डेसिमल है? यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 6, यहाँ पे 3 है 0.0 और 3 3 6 हो गया, उसके पीछे डेसिमल है तो ये हो गया 0.000144। अब नंबर 4 देखते हैं 120 का स्क्वायर। तो 120 हम जाने हैं पहले 12 का स्क्वायर 144 00। अब चलते हैं नंबर 7 पे। सर्कल द नंबर दैट आर सेम। 2 पहले तो नंबर जो है 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 6 है। इसके साथ कौन कौन नंबर सेम हो रहा है? तो टू सर्कल द नंबर दैट आर सेम। तो पहला नंबर जो है 2 टू द पावर 4 3 टू द पावर 6 है। इसके साथ कौन कौन नंबर सेम है? तो एक एक करके निकालते हैं। 6 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2 है। 6 को हम 2 इंटू 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। फिर 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2। 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर बेसिक वाले मल्टीप्लिकेशन में 6 हो जाएगा। तो 2.4 इंटू 3.6 के साथ 6 टू द पावर 4 3 टू द पावर 2 ये सेम है। और 6 टू द पावर 10 ये तो सेम नहीं होगा। 8 ये देखते हैं एक, तो इसके साथ कौन सेम हुआ? 6 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2। और कौन सेम होगा? और ये नहीं होगा 6 टू द पावर 10, क्योंकि 6 टू द पावर 10 जितना होता है 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 6 उतना नहीं होता है। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। फिर 18 टू द पावर 2 इंटू 6 टू द पावर 2। तो 18 को हम 2 इंटू 3 इंटू 3 टू 8 स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 3 जा 6 3 जा 8 हुआ। फिर 6 को भी 2 इंटू 3 करके लिख सकते हैं। तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। इसको खोल दिए, इसको खोल दिए। फिर जो बेस इक्वल है उसे आसपास ले आते हैं। 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 6। तो इसके साथ ये भी इक्वल हुआ कौन? 18 टू द पावर 2 इंटू 6 टू द पावर 2। फिर लास्ट तो 6 टू द पावर 24 ये भी नहीं होगा, क्योंकि 6 टू द पावर 24 जितना होता है ये उतना नहीं इसके साथ सेम नहीं होता है। फिर नंबर 8 देखते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रेटर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन बड़ा है ये देखना है। 4 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 4। तो 4 टू द पावर 3 कितना है? 4 4 जा 64। 3 टू द पावर 4 ये हो गया 81। तो ऑब्वियसली 3 टू द पावर 4 ये बड़ा है किससे? 4 टू द पावर 3 से। सेकेंड है 2 टू द पावर 8 और 8 टू द पावर 2। ये तो 2 टू द पावर 8 कितना बहुत है 256 शायद, हाँ 256। और 8 का स्क्वायर जो है 64। तो ऑब्वियसली 2 टू द पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 टू द पावर 2। नंबर थर्ड 100 का स्क्वायर और 2 टू द पावर 100। तो 100 का स्क्वायर है 10,000
और 2 to the power 10 जो है वो होता है कितना, 2 to the power 100, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑब्वियसली 2 to the power 100 इज ग्रेटर देन 100 का स्क्वायर। फिर नंबर 9 पे आते हैं। नंबर 9 जो है, डायरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क इन ए ईयर। दे वांट ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड फॉर ईच पैकेट। इफ दे यूज 0 to 9 digits, how many digits should be consist of? सो टोटल पैकेट जो है कितना करना है उन्हें, टोटल पैकेट्स 8.5 बिलियन, मतलब कितना हुआ 8.5 इंटू 10⁻⁹। अगर हम n डिजिट यूज़ करें तो हमें 10⁻⁹ यूनिक आईडी बना सकते हैं। मतलब अगर 8 यूज़ करें 10⁸ बना सकते हैं, फिर 9 अगर यूज़ करें 10⁹ बना सकते हैं, फिर 0 टू जितने भी वो 0 से लेकर 9 तक। तो 10⁹ इज इक्वल टू 1 बिलियन, 10⁻10 इज इक्वल टू, हाँ अगर हम n डिजिट यूज़ करें तो 10⁻n नंबर ऑफ यूनिक आईडी बना सकते हैं। सो 10⁹ इज इक्वल टू 1 बिलियन और 10⁻10 इज इक्वल टू 10 बिलियन। हमारे 10 डिजिट्स चाहिए होंगे क्योंकि 9 डिजिट से सिर्फ, देखो 9 डिजिट से तो सिर्फ 1 बिलियन ही बन सकता है ना, तो हमें 10 डिजिट चाहिए। वो कितना है, 8.5 अगर बिलियन उसका पैकेट पर डे है, यूनिक आईडी चाहिए उसे, तो ये नहीं होगा। 0 से 9 तक अगर हम यूज़ करें तो ये बिलियन के बीच में ही रहेगा, 1 बिलियन के बीच में। सबसे ज़्यादा जो बड़ा नंबर यूज़ करे तब भी। चलो नंबर 10 देखते हैं, ये नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, नंबर 9 नहीं हो पाएगा। 64 is a square number and a cube number. Are there any other numbers that are both square and cube? Is there a way to describe such numbers in general? तो 64 जैसे 8 का स्क्वायर और 4 का क्यूब होता है, वैसा और कोई नंबर है जो किसी का स्क्वायर और किसी का क्यूब होगा, ऐसा कैसा पता चलेगा? सिंपल सा बात है, अगर n एक इंटीजर है, उसका स्क्वायर इंटू उसका क्यूब इंटू द पावर 6, ये जो नंबर होगा वो किसी का स्क्वायर होगा और किसी का क्यूब होगा। अब ऐसा एक नंबर और है, कितना, 729, जो कि 27 का स्क्वायर है एंड 9 का भी क्यूब है। नंबर 11 देखते हैं। ए डिजिटल लॉकर हैज एन अल्फा न्यूमेरिक, it can have both digits and letters, passcode of length 5. Some examples codes are G89PO38098 BRJKW1003AZ. How many such codes are possible? तो सिंपल सा बात है, टोटल कैरेक्टर कितना अवेलेबल होंगे, 26 लेटर्स प्लस 10 डिजिट्स इज इक्वल टू 36 ऑप्शंस होंगे। और लेंथ उसका 5 है, हर जगह के लिए 36 ऑप्शन है, तो टोटल कोड्स कितने होंगे, हर जगह के लिए ये 36 ऑप्शन है, लेंथ 5 है, मतलब फर्स्ट के लिए भी 36, सेकंड के लिए भी 36, इस हिसाब से 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36 2 3, 5 जगह के लिए है, मतलब 36 टू द पावर 5 वैल्यू 36 टू द पावर 5 अगर करेंगे तो कितना होगा, मैं किया हूँ कैलकुलेटर पे, तो ये 60,466,176 इतना होगा। अब आते हैं नंबर 12 पे। द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शीप
in 2024 is about 10 to the power 9, and that of the goats are also about the same. What is the total population of sheep and goats? तो 10 to the power 9 अगर sheep है और 10 to the power 9 goats है, तो 10 to the power 9 plus 10 to the power 9 is equal to 2 into 10 to the power 9. तो 2 into 10 to the power ऑप्शन भी ही सही है. फिर आते हैं नंबर 13 पे. Calculate and write the answers scientific notations. So if each person in the world had 30 pieces of clothing, find the total number of pieces of clothing. 8 billion people है, 8 billion people into 30 pieces is equal to 240 into 10 to the power 9, और उसे 2.4 into 10 to the power 11 कर सकते हैं. 240 को 4 के लेट में अगर डेसिमल देंगे तो ये 100 हो जाएगा, और 100 हो जाएगा तो 10 to the power 2 और 9 10 to the power 11 भी कर लिख सकते हैं. नंबर सेकेंड जो है, देयर आर अबाउट 100 million bee colonies in the world. Find the number of honey bee if each colony has about 50,000 bees. So 100 million colonies और कितने बीज हैं? देयर आर अबाउट 100 million bee colonies if each colony has 50,000 bees. तो 100 million is equal to 10 to the power 8 and 50,000 5 into 10 to the power कितना होगा? 4. तो ये हो जाएगा 5 into 10 to the power 8 plus 4 12. Number 3rd, the human body has about 38 trillion bacterial cells. Find bacterial population residing in all humans in the world. Wow. Same 8 billion people in this world. तो 8 billion is equal to 8 into 10 to the power 9. फिर 38 trillion cells. वाह, 38 trillion cells मतलब 38 into 10 to the power 12. सो मल्टीप्लाई कर देंगे 8 into 10 to the power 9 into 38 into 10 to the power 12. सो 38 into 8 जो होगा 304, फिर into 10 to the power 12 921. लास्ट total time spent eating in a lifetime in seconds. Total time spent eating. सो हम 80 years जीते हैं यूजुअली, एवरेज लेते हैं. फिर एक साल का 365 डेज, फिर एक दिन का 24 आवर, फिर एक घंटे का कितना 3600 सेकेंड. उसका 10% हम ईटिंग लेते हैं. सेकेंड में निकालना है हमें ना. तो ओ भाई, ये सबको कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा. आप लोग इसको पूरा कैलकुलेटर पकड़ के मल्टीप्लाई करना, उसका 10% निकाल लेना. उतना सेकेंड्स हम खाने में गवाते हैं. और मैं जब निकाला तो ये इतना 2.5 and 10 to the power 8 इसके आसपास आए. फिर आते हैं नंबर 14 पे. व्हाट वाज द डेट 1 अरब बाई 1 बिलियन सेकेंड्स एगो. 1 बिलियन सेकेंड्स, 1 बिलियन सेकेंड्स मेरे हिसाब से तो ये कम से कम 31 और 32 साल्स होंगे. 1 बिलियन सेकेंड्स और 31 ईयर और 32 ईयर्स, इतना ही हो गया. फिर आज से तुम माइनस कर लोगे तो उसे, तो कितने आसपास हो गए.
अब है 2026, 32 और माइनस करेंगे तो ये 1994 इतना ईयर्स 1994 किसी भी महीने के आसपास आप कैलकुलेट कर लेना। 1 बिलियन ईयर्स को, सॉरी 1 बिलियन सेकेंड्स को कितना ईयर्स होता है ये आप कैलकुलेट कर लेना, फिर माइनस कर लेना। चलो, पावर प्ले का हर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। आप लोगों को अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू आप सभी को।